भाग एक। गांव का रहस्य। सूरजपुर एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के बीच बसा था। गांव की सीमा पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काल कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में कुछ अनहोनी ताकतें बसती हैं। रात को वहां से चीखें, फुसफुसाहट और अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, तो कुछ का मानना था कि हवेली में कोई पुराना श्राप छिपा है। कहानी के केंद्र में हैं चार दोस्त, आरव, नेहा, रिया और विक्रम। ये चारों कॉलेज स्टूडेंट्स थे और अपने यूट्यूब चैनल थ्रिल सीकर्स के लिए डरावनी जगहों की वीडियोस बनाते थे। उनके चैनल के लाखों सब्सक्राइबर्स थे जो हमेशा कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने उन्हें हवेली की कहानी सुनाई। रामू काका ने बताया कि 20 साल पहले हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। ठाकुर रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी मालती और उनकी बेटी अनन्या। एक रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। पुलिस ने हर जगह तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक डायरी बची थी जिसमें अनन्या ने लिखा था, वो आ रहा है, उसकी आंखें लाल हैं। रामू काका ने चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। भाग 2, चुनौती स्वीकार। चारों दोस्तों के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उनके सब्सक्राइबर्स उन्हें हवेली में रात बिताने का चैलेंज दे रहे थे। आरव, जो ग्रुप का लीडर था, ने कहा, अगर हम ये कर गए तो हमारा चैनल ट्रेंडिंग में आ जाएगा। नेहा, जो हमेशा मजाक करती रहती थी, ने हंसते हुए कहा, भूत वूत तो बस कहानियां हैं, चलो मजे करते हैं। रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहती थी। विक्रम, जो ग्रुप का सबसे गंभीर मेंबर था, ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, चलते हैं। उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को लाइव स्ट्रीम का वादा किया। रात 9 बजे वो हवेली के सामने पहुंचे। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी हुई और चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ में सिहरन पैदा करती थी। आरव ने कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम शुरू की। हेलो थ्रिल सीकर्स, आज हम सूरजपुर की काल कोठी में हैं। क्या यहां सचमुच भूत है या ये सिर्फ अफवाह है? चलो पता लगाते हैं। भाग 3, हवेली का पहला झटका। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि रिया की चीख निकल गई। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस हवा होगी। लेकिन विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मुझे लगा किसी ने दरवाजा धक्का दिया। हवेली के अंदर धूल भरी सीढ़ियां थीं, दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे और कोने में टूटी फूटी मूर्तियां थीं। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, वाह कितना डरावना है। अरे वो पीछे क्या था? आरव ने कैमरे को घुमाया, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। रिया को एक कमरे में वो डायरी मिली जिसके बारे में रामू काका ने बताया था। डायरी पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। इसमें ठाकुर परिवार की जिंदगी का जिक्र था। अनन्या ने लिखा था कि उसके पिता को रात में अजीब सपने आते थे जिसमें एक काला साया उनसे कुछ मांगता था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, वो आ रहा है, उसकी आंखें लाल हैं। भाग 4, अंधेरा गहराता है। अचानक कैमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में लोग पागल हो रहे थे। पीछे देखो, वो क्या था? कैमरा झूम करो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया की उंगली से खून बहने लगा। उसने चीखते हुए कहा, किसी ने मुझे काट लिया। लेकिन उसकी उंगली पर कोई निशान नहीं था। विक्रम ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन नेहा ने मजाक उड़ाया, अरे डरपोक, यह सब बस हमारा दिमाग है। फिर भी सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भाग 5, तहखाने का राज। विक्रम ने सुझाव दिया कि वो हवेली के तहखाने में जाए, क्योंकि रामू काका ने बताया था कि वहां कुछ छुपा है। सीढ़ियां उतरते वक्त एक अजीब सी गंध आई, जैसे सड़ा हुआ मांस। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और उसे खोलते ही एक ठंडी लहर ने सबको जकड़ लिया।
तहखाने में एक पुराना ताबूत था जिसके चारों ओर अजीब से निशान बने थे। नेहा ने डरते हुए कहा, यह क्या है? इसे खोलना चाहिए। आरव ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, क्या कहते हो? थ्रिल सीकर्स? खोलें। कमेंट्स में लोग चिल्लाने लगे, खोलो खोलो। जैसे ही ताबूत खोला गया, एक काला साया निकला और हवा में गायब हो गया। कैमरा बंद हो गया। लाइव स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो गया। चारों दोस्त चीखने लगे। भाग्य, अनहोनी की शुरुआत। जब कैमरा फिर से चालू हुआ तो हवेली का माहौल बदल चुका था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर रहे थे। तुमने मुझे जगाया। रिया रोने लगी और विक्रम ने उसे गले लगाया। आरव ने कहा, हमें बाहर निकलना होगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। नेहा को एक पुराना दर्पण मिला जिसमें उसने देखा कि उसके पीछे एक काला साया खड़ा है। उसने चीख कर दर्पण गिरा दिया और दर्पण टूट गया। टूटे दर्पण के टुकड़ों में उन्हें अनन्या का चेहरा दिखाई दिया जो कह रही थी, मुझे छोड़ दो। भाग 7, दूसरा ट्विस्ट। चारों दोस्त अब अलग अलग हो गए थे। हवेली जैसे उन्हें भूल भुलैया में फंसा रही थी। आरव को एक कमरे में ठाकुर रघुवीर सिंह का चित्र मिला जिसमें उनकी आंखें लाल थीं। चित्र अचानक हिलने लगा और उसमें से खून बहने लगा। विक्रम को तहखाने में एक पुराना रेडियो मिला जो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक आवाज आई, तुमने वादा तोड़ा, अब तुम मेरे हो। रिया और नेहा एक साथ थीं। जब उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अनन्या की परछाई थी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। भाग 8, अंतिम टकराव। चारों दोस्त किसी तरह फिर से मिल गए। उन्होंने फैसला किया कि वो हवेली से भागने की आखिरी कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े, एक जोरदार हंसी गूंजी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक विशाल काला साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। अचानक रिया ने डायरी उठाई और उसमें लिखी एक प्रार्थना पढ़नी शुरू की जो उसे डायरी के पहले पन्ने पर मिली थी। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, साया चीखने लगा और गायब हो गया। हवेली का दरवाजा खुल गया। भाग 9, खुला अंत। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले, लेकिन जब वो गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। रामू काका ने कहा, तुम लोग तो हवेली में गए थे, फिर वापस कैसे आए? गांव वालों ने बताया कि हवेली में गए लोग कभी वापस नहीं आते। लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू हुआ और स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, अनन्या का। उसने कहा, तुम भूल गए, तुम अब भी मेरे साथ हो। स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो डायरी थी जिसमें अब एक नया पन्ना जुड़ा था। उस पर लिखा था, वो कभी नहीं गया,